कहानी की शुरुआत जवान और खूबसूरत लिविया से होती है। लिविया इस वक्त एक होटल के कमरे में अपने प्रेमी जॉर्ज के साथ थी, जो उसके दादा की उम्र का था। जॉर्ज ने कुछ ज्यादा ही दारू पी रखी थी, जिस कारण वो अपने होश में नहीं था और लिविया उसे खुश करना चाहती थी। असल में लिविया ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए अमीर लोगों को अपने प्यार में फंसाकर उन्हें खुश करती थी, ताकि उनसे अच्छे खासे पैसे निकलवा सके। दूसरी तरफ जॉन नाम का वेटर एक आदमी को दारू सर्व कर रहा था। आदमी अकेला था, इसलिए वो जॉन को अपने साथ दारू पीने को कहता है। जॉन ने उसकी बात मान ली, जिसके बाद वो आदमी जॉन को महंगी सिगार का स्वाद भी चखाता है। जल्दी ही जॉन को दारू का नशा होने लगा और वो वहीं सो गया। इधर लिविया का प्रेमी नशे में होने के कारण सो गया था, जिसके बाद लिविया तैयार होकर होटल के बार में पहुंच गई। अचानक उसकी नजर जॉन पर पड़ती है, जो दारू पीकर सो रहा था। लिविया उसे अमीर आदमी समझकर नींद से जगाती है। नींद से जागकर जॉन उससे माफी मांगने लगा, जबकि लिविया उसे अपने साथ दारू पीने को कहती है। जल्दी ही जॉन भी समझ गया कि वो उसे अमीर समझ रही है। जॉन को लिविया अच्छी लगी थी, इसलिए वो भी उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताता। वो लिविया को भी दारू पिलाता है और खुद भी पीता है। दारू के नशे में वो होटल के सबसे महंगे कमरे में आकर एक दूसरे से प्यार करने लगे, जिसके बाद वो पूरी रात मजे करते हैं। सुबह जब जॉन की आंख खुली तो लिविया वहाँ से जा चुकी थी। वो पूरे होटल में ढूंढता है, लेकिन उसे लिविया कहीं नहीं मिलती। लिविया को गए हुए 1 साल बीत चुका था, मगर जॉन उसे आज तक भुला नहीं पाया था। ऐसे ही एक दिन उसे फिर से लिविया दिखती है, जो उसी होटल में अपने नए प्रेमी हार्वी के साथ आई थी। लिविया को देखकर जॉन अपनी पहचान छुपाने लगा और तभी लिविया भी उसे देख लेती है, जिसके बाद जॉन अमीर गेस्ट की तरह अपने ही मैनेजर को टिप देकर वहाँ से निकल गया। लिविया और हार्वी एक टेबल पर आकर बैठ गए थे, जबकि जॉन छुपकर उन्हें देख रहा था। हार्वी हीरे की अंगूठी देकर लिविया को प्रपोज करता है, जिसे देखकर लिविया झट से हाँ कर देती है। उसने हार्वी को हाँ तो कर दी थी, लेकिन उसकी नजरें जॉन को ढूंढ रही थी। रात को वो उसी बार में आती है। यहाँ पहली बार उसने जॉन को देखा था और जॉन भी उसका वहीं इंतजार कर रहा था। जिसके बाद वो दोनों फिर से होटल के सबसे महंगे कमरे में जाकर एक दूसरे का पानी निकालते हैं। देर रात को जब वो हार्वी के पास वापस आती है तो वो उसे बताता है कि मैंने तुम्हें जॉन के साथ पानी निकालते हुए देख लिया था। लिविया उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन हार्वी उसकी एक नहीं सुनता और उससे रिश्ता तोड़कर वहाँ से चला जाता है। थोड़ा सोचकर लिविया अपना सारा सामान लेकर जॉन के कमरे के बाहर पहुँच गयी। जॉन अभी अभी नींद से जागा था और काम पर जाने के लिए लेट हो रहा था, मगर लिविया को दरवाजे पर देखकर वो हैरान था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे कि तभी लिविया उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए हार्वी को छोड़ दिया। ये सुनकर जॉन तो हैरान हो रहा था, जबकि लिविया उसे रिझाने के लिए अपने कपड़े उतारकर बिस्तर में घुस गई थी। इसी दौरान होटल का एक वेटर अपने साथ गेस्ट लेकर उस कमरे में आ पहुंचता है, जिन्हें देखकर जॉन जल्दी जल्दी बिस्तर में छुप जाता है और लिविया को उसकी सच्चाई पता चल जाती है। जॉन की सच्चाई जानकर लिविया गुस्से में वहाँ से निकल गई। वो दूसरे शहर आकर अपने सभी आशिकों को फोन करने लगी, ताकि उनमें से किसी एक को फंसा सके। काफी कोशिशों के बाद एक मछली उसके जाल में फंस ही जाती है और लिविया हाथ में फूल लिए उसका इंतजार करने लगी। इसी बीच उसकी नजर जॉन पर पड़ती है, जो उसका पीछा करता करता यहाँ तक आ गया था। वो लिविया से माफी मांगता है और उससे अपने साथ खाना खाने के लिए पूछता है। पहले तो लिविया बिल्कुल नहीं मानती, मगर जब उसका आशिक नहीं आता तो वो जॉन के साथ चलने के लिए मान गई। लिविया जॉन को बेहद महंगे होटल में ले आई थी, ताकि जॉन का खर्चा करवा सके। जॉन उसे अपनी दिल की बात बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लिविया को पैसे के अलावा और कोई बात सुनाई नहीं देती थी। उसे परेशान करने के लिए वो महंगे से महंगा खाना मंगवाती है। खाना खाने के बाद वो इसी होटल में रात गुजारना चाहती थी। रात गुजारने के साथ साथ वो जॉन के पैसों से जी भर शॉपिंग भी करती है, जिसमें धीरे धीरे कर जॉन के सारे पैसे खत्म हो गए थे। अब जॉन की हालत देखकर कहीं न कहीं लिविया को बुरा लगने लगा था, जिस कारण वो अगले ही दिन अपने पैसों से टिकट खरीदकर जॉन को देती है, ताकि वो वापस अपनी नौकरी पर जा सके। जॉन टिकट तो ले लेता है, मगर जाने से पहले वो लिविया को आखिरी सिक्का देकर 10 मिनट के लिए उसकी आंखों में देखने को कहता है। जिसके बाद 10 मिनट होते ही लिविया वहाँ से चली गई और जॉन बिल भरने के लिए वापस होटल आ गया। जॉन के पास पैसे कम थे, जबकि होटल का बिल ज्यादा था। इससे पहले कि होटल वाले उसे पुलिस के हवाले करते, तभी मर्लिन नाम की एक अमीर औरत आकर जॉन को बचा लेती है। वो बिल भरने के बदले जॉन के साथ प्यार का रिश्ता बनाना चाहती थी। रात को जब मर्लिन जॉन के साथ अपनी प्यास बुझाकर सो जाती है तो जॉन वहाँ से भागने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर लिविया पर पड़ती है, जो अपने नए प्रेमी गैरी के साथ इसी होटल में आ रही थी। लिविया को देखकर वो वापस मर्लिन के पास आ जाता है। अगली सुबह जब लिविया ने जॉन को देखा तो वो बेहद हैरान हो गई, क्योंकि उसे लग रहा था कि जॉन अब भी उसका पीछा कर रहा है। मगर जब उसने जॉन को मर्लिन के साथ देखा तो उसने राहत की सांस ली। मर्लिन को जॉन के साथ देखकर लिविया को जलन सी महसूस हो रही थी, लेकिन उसे जॉन के लिए अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि अब वो भी उसी की तरह बनता जा रहा था। लिविया मर्लिन से पैसे निकलवाने के लिए जॉन को अपने तौर तरीके सिखाने लगी, जिन्हें सीखकर वो मर्लिन से तोहफे लेने लगा। धीरे धीरे लिविया और जॉन भी करीब आने लगे थे। दोनों एक दूसरे के साथ काफी समय
बिताने लगे। जल्दी ही लिविया समझ गई थी कि उसे जॉन से प्यार होने लगा है, मगर फिर भी वो खुद को काबू में रखती है। एक दिन वो चुपचाप जॉन की पुरानी घड़ी तोड़ देती है, जबकि जॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। ऐसे ही एक दिन मर्लिन जबरदस्ती जॉन के कान की प्लास्टिक सर्जरी करवा देती है, क्योंकि उसे उसका कान ठीक नहीं लग रहा था। जॉन ऐसा करके बिल्कुल भी खुश नहीं था, मगर मर्लिन उसे मनाने के लिए कहती है कि मैं तुम्हें खुश करने के लिए तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। इसी बीच मर्लिन की नजर उसकी टूटी हुई घड़ी पर पड़ती है, जिसके बाद वो उसे मनाने के लिए बेहद कीमती घड़ी लेकर देती है। ये देखकर जॉन समझ गया कि लिविया ने उसकी घड़ी क्यों तोड़ी थी। रात को जॉन बहाने से लिविया को अपनी कीमती घड़ी दिखाता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। जॉन को अमीरी का मजा लेते देख लिविया उसके लिए बेहद खुश थी। अब जॉन मर्लिन को खुश रखने की हर कोशिश करने लगा। इसी बीच उसकी नजर लिविया और गैरी पर पड़ती है, जो अपने कमरे में जाने लगे थे। कमरे में आते ही गैरी गर्म माहौल बनाने लगा ताकि लिविया के साथ अपनी प्यास बुझा सके। दूसरी तरफ जॉन मर्लिन से बाथरूम का बहाना बनाकर गैरी को बार बार फोन कर परेशान करने लगा ताकि वो लिविया के साथ कुछ न कर सके। जल्दी ही लिविया भी सब समझ गई कि फोन पर कौन है और वो क्या चाहता है। कुछ देर बाद जब जॉन वापस आया तो मर्लिन उससे कहती है कि अगर तुमने दोबारा मुझे अकेली छोड़ा तो मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी। ये सुनकर जॉन गुस्सा होकर मर्लिन को घड़ी वापस कर वहाँ से चला जाता है, मगर अगले ही दिन मर्लिन घड़ी के साथ साथ एक स्कूटर देकर उसे फिर से मना लेती है। जॉन ये बात लिविया को बताता है कि अब मुझे मर्लिन की नहीं बल्कि उसे मेरी जरूरत है। लिविया जॉन के साथ वक्त बिताना चाहती थी, इसलिए वो दोनों रात को सबके सो जाने के बाद मिलने का फैसला करते हैं। रात होते ही लिविया गैरी का पानी निकालकर उसे शांत कर लेती है ताकि वो जल्दी सो जाए, लेकिन वो तो सो ही नहीं रहा था। अब दोनों ने मिलने के नए नए तरीके ढूंढने शुरू कर दिए थे। दोनों को जब भी मौका मिलता तो गैरी और मर्लिन से छुपकर वो कहीं भी एक दूसरे से मिल लेते थे। अब तो लिविया ने भी जॉन के लिए अपने प्यार को कबूल कर लिया था, लेकिन वो इसके बारे में जॉन को कुछ नहीं बताती। अब दोनों का प्यार बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन एक दिन गैरी लिविया को जॉन की बाहों में देख लेता है, जिसके बाद वो उससे रिश्ता तोड़ लेता है। अब लिविया के पास ना तो रहने को जगह थी, न खाने को पैसे और न ही पहनने को कपड़े। लिविया की ऐसी हालत देखकर जॉन अपनी घड़ी बेचकर उसके लिए रहने और कपड़ों का इंतजाम करता है। जब मर्लिन जॉन से घड़ी के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि मैंने उसे बेचकर तुम्हारे लिए तोहफा खरीदा है। ये देखकर मर्लिन जॉन से बेहद खुश हो गई थी। अब जॉन लिविया की मदद करने के लिए उसे एक अमीरों वाली पार्टी के बारे में बताता है ताकि वो अपने लिए कोई अमीर आदमी ढूंढ सके, लेकिन लिविया को कोई नहीं मिलता। अचानक उसकी नजर हार्वी पर पड़ती है, जो किसी और लड़की के साथ था। अब लिविया जॉन से कहती है कि तुम हार्वी को पटाने में मेरी मदद करो। जॉन उसकी बात मानकर हार्वी की दोस्त को पटाने में लग गया ताकि लिविया हार्वी से बात कर सके। इसी बीच मर्लिन जॉन को दूसरी लड़की के साथ देखकर उसे अपने साथ चलने को कहती है, मगर लिविया के चक्कर में वो मर्लिन को मना कर देता है, जिसके बाद मर्लिन ने उसे छोड़ दिया। उधर लिविया हार्वी को पाने में कामयाब तो हो गई थी, लेकिन जॉन को किसी और लड़की के साथ देखकर उसे बहुत बुरा भी लग रहा था। वो हार्वी को बताती है कि अब मुझे पैसों की नहीं बल्कि प्यार की जरूरत है, और इतना कहकर वो जॉन के पास चली जाती है। और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।